अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वी आर हियर विद अटैक ऑन टाइटन द फाइनल एपिसोड। और तो पूरे 10 साल की जो जर्नी है वो टेक्निकली तो कल ख़त्म हो चुकी है और हमारे लिए आज ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ये जो था अटैक ऑन टाइटन ये मैंने स्टार्ट किया था 2019 या 18 का मुझे लगता है, बिल्कुल नवंबर या दिसंबर चल रहा था। मैंने ये तब शुरू किया था अटैक ऑन टाइटन। और इसको देखने के बाद मोस्टली लोगों के साथ होता ये है कि वो बहुत सारे फिर दूसरी जो सीरीज़ और एनिमे होते हैं वो इससे कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार अगर इससे अच्छी है या इस जैसी है तो हमें दो, फिर हम देखेंगे। जिनका ये फर्स्ट होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ भी एक ऐसा सीन हुआ था कि जब मैंने ये देखा था, अब इसके 3 सीजन कंप्लीट आ चुके हुए थे, तो तब मेरे साथ यही था यार इसके जैसा या इससे अच्छी है तो मैं अब देखूंगा आगे, तो उसके बाद मैं नहीं देखूंगा। तो वो थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो गई जिस तरह होनी चाहिए थी। लेकिन ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि अपनी स्टोरी को लेके और अपनी जो इसकी पेस है उसको लेके बहुत कंसिस्टेंट चलती है। और इसके अंदर आपको वो फील नहीं होती कि स्टोरी कहीं और भाग रही है, मतलब टू दी पॉइंट आपको एक तरह से हुक करके रखती है। और इसकी जो एग्जीक्यूशन है मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई कमी है। तो एक तरह से नॉन स्टॉप आप बिंज वॉच कर सकते हो इसको बैठ के। अगर आपने बिंज वॉच करना है तो ये बिंज वॉच करने वाली ये एक सीरीज़ है। और मैं मोस्टली यही कहता होता हूँ कि बेशक आपने इस तरह के आप ये एनिमे के जॉनरा में नहीं घुसे, ठीक है, अगर आप नहीं भी घुसना चाहते बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ की और कुछ जो इस तरह के जॉनरा होता है उसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं उसमें ये एक चीज़ ऐसी है कि जो आप इसको जब मर्जी देख सकते हो। और इसके लिए आपको ये बाउंड नहीं होना पड़ता कि भैया आपने अब ये देखें तो आप वो भी देखो। नहीं, आप आ सकते हो, ये सीरीज़ देखो, खत्म। इसके अलावा आपको कि नहीं मैंने और कुछ नहीं देखना, बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो आपको उस तरह का ये फ़न दे सकती है। आप इसको मतलब कि जिस तरह मर्जी एंजॉय कर सकते हो। तो ये यार ये तो अब कल एंड हो चुकी है। तो खैर अब हम बैठ के एपिसोड देखते हैं और फिर साथ साथ तो बात करेंगे ही हम। और उसके बाद फिर हम एंड में लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। बगैर और कोई टाइम जाएगी बगैर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो खैर अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग एपिसोड 1 hour and 24 minutes। स्ट्रेट हम वहाँ से शुरू करें पिछले एपिसोड से। ये सीन तो हो चुके हैं ना इसमें। वैसे मुझे ना करना ये चाहिए था कि मुझे पिछली एपिसोड पहले दोबारा देखनी चाहिए था। लेकिन मैं ये करूँगा कि ये सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी ना मैं इसको दोबारा से देखूँगा। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह वो साउंड फेड होता है ना। इन्होंने सॉन्ग चेंज किया है मुझे लग रहा है। इंजर्ड बट स्टिल ओपी। ये राइनर की ट्रांसफॉर्मेशन यार बहुत अच्छी है। यार राइनर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीजन 3 के बाद तो बस ये मेरा फेवरेट हो गया था। ओह यूमीर। आर्मिन खुद फेड अप हुआ है। ओह वो ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है वो। I think it's not going to happen. यूमीर, ये यूमीर कर रही है। ओह शिट। ओह ब्रो, प्रोडी टाइटन कितने सिक है। इनके डिज़ाइन कैसे कैसे, सोचो ये जब होंगे उस टाइम में तब लोग इनको कैसे देखते होंगे। Bro, there's so many of them. Previous Titan. Previous 9 Titans. Only to fight. Oh, she's going for the head. Bro. No way. ये कौन सा टाइटन है? वॉरहेमर। वॉरहेमर सारे प्रीवियस। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। गैलियड नहीं,
ये कहीं उसके भाई का तो नहीं है? मुझे लगता है ये उसके भाई का है। 黙って見ているわけにはいかん。一体何のために戦っているというのだ。लीवाई लीवाई इंजर्ड बट स्टिल ओपी। यार ये मूवमेंट कितनी मजे की है, कैमरा एंगल्स और ये। ओह क्लच। अच्छा तो ये यमीर कर रहे हैं सब कुछ। エレンがただ進み続けるだけなら終わるのか。 No army, you're not gonna die. He's crying. He's here. Sheesh. No, 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 no. राइनर इतनी जल्दी नहीं मर सकता, जो मर्जी हो जाए। ओह शॉकवेव कहाँ तक आई है? लीवा किधर? लीवा भी वो इंजर्ड हो के भी इतना लड़ रहा है। राइनर बच गया था। मैंने कहा था राइनर नहीं मर सकता इतनी जल्दी। यार कितना अच्छा सीन है ये, सिनेमैटिक। मुझे लगता है सारी ग्लोरी यहाँ पे मिकासा की है। What kind of titan is this? Oh no 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 no! लीवाई की टांग गई। Wings of freedom. There. Falco. ओह कितना ह्यूज है इसका टाइटन। 私もまさか本当に飛ぶとは思ってなかった。アズマビトの船は沈んだ。ファルコの巨人化に耐えられなくてね。あんたの幼馴染は囚われてばかりだね。 Exactly. もちろん取り戻すよ。一方でアルミーを救助する。超大型の爆発が頼りだ。エレンを気にかける猶予はなくなった。 Of course. एरन को मारना डिसाइड हो रहा है। I mean, देखा जाए तो इस पॉइंट पे आके और वो कर ही क्या सकते हैं। Let's kill him. Oh, bro, look at this. ये पिछला वॉर हैमर टाइटन है जरूर। मतलब कि देखो यार इस वॉर हैमर टाइटन की क्या उस टाइम में एक तरह से इसका टेरर होगा कि वो बिल्कुल एक नाइट है एक तरह से। अच्छा फैल्को को भी अपना टाइटन सही से जरा कंट्रोल करना आ गया इतनी जल्दी। ये सारे वॉर हैमर हैं। ओह देखो पूरे वो नाइट्स हैं एक तरह से। शीश। राइनर का टाइटन बहुत बीटिंग लेता है, ये वो वाला टाइटन। शीश। क्या लिया? पीक? ओह डैम। पीक? Really? Bro, इसकी वाकई एंड्योरेंस फिर ज़्यादा है। जब तक मतलब कि वो इंजर्ड नहीं है तब तक वो जितनी मर्जी दफ़ा ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अच्छी खासी एंड्योरेंस है। Damn. ये उसको ढूंढ रहे हैं जिसमें आर्मिन है। हाँ ये ओह एनी। このざまじゃ足手まといか。くそ、奴の命令をしくじったことはなかった。一度 एरविन की बात कर रहे हैं। 奴の最後の命令だけがなぜ俺たちが夢見た巨人のいない世界は呆れるほどおめでたい理想の世界だったはずだ。お前を選ばなかったことに ओके 悔いはない。 ओह स्लिंग शॉट ब्रो। ओह उसको प्रोटेक्ट करे। एनी here is shit. वो
ब्रो क्या सीन है. みんなが死んじゃうんだよ。起きろよ消せ消すやろ。何も返せなかったじゃないか。動けよ。 शेट यो वाला सीन है. Bro. Oh no. Skip. Shit. Yes, जो आंसू आ रहे. जिसने भी अप्रोच किया है ना कि ब्लैक एंड वाइट करके बाकी सारा प्रोमिनेंट किया रेड को, बहुत अच्छा. ここは道。 This is the paths. ここはエルディア人がみんな道を通じてつながっているから。考えろ。 Hmm? こんにちはジークさん。物質しか存在しなかった頃、あるものが生き残った。結果的に生命が残った理由、生命は今日も増えようと必死だ。より強く、 She より created a 巨大 stronger な being. 不死身の体を生み出し、それが始祖ユミル。ここが死の存在しない世界。何かの未練を残していたことは確かだが、仲間が戦っているんです。多くの人々を恐怖から救えるから。生きているということはいずれ死ぬということだろう。 Yeah, technically yes. बात तो सही. こと切れる前はホッとするのかもな。 हम्म. 何の अच्छी लाइन 意 थी. 味があるの。丘にある木に向かって3人でかけっこをした。言い出しっぺのエレンがいきなり駆け出して、ミカサはあえてエレンの後ろを走った。やっぱり僕が飛べでなんでもない一瞬が。 अच्छा वहाँ पे उसके पास लीफ है और उसे बॉल दिख रही है. それは अच्छा ये सारे पास उनके それが एक मिनट उसे यहाँ पे वो तो नहीं दिख रहा. इसका जो मेंटोर था उसका नाम क्या था? जीक का, जिसको जीक से मिलती है पावर. इसे वो अभी तक यहाँ पे दिखा नहीं है वैसे, हालांकि होना चाहिए उसे. それを繰り返す。 हाँ देखा वो आगे सारे. की कब इंजर्ड हो गई. ओ वो उनकी मेमोरीज वापस आई हैं जो उधर पाथ्स में है इस वक्त. वो सारे यहाँ पे. 助けてくれたのか。ベルトルトが。逃さない。 कभी भी दिस स्नाइपर. शीश. टीम वर्क. क्या टीम वर्क है. ごめんみんな。 जीक 俺に会いたかったんだろ。リヴァイ。俺は会いたくなかったけど。 I didn't want to see you though. ジーク。 Bro, this is cool. あなたとキャッチボールするためならまた生まれてもいいかな。みんな力を貸してくれ。いい天気じゃないか。 He's done it. और रमली ग्रुप की क्योंकि वो रॉयल ब्लड से था इसलिए बच्चा बच गया. थैंक गॉड, थैंक गॉड. इतने लोग बच गए अभी. फिर बच्चे का मुझे लगा था बच्चा मर जाएगा. ओह यही सॉन्ग तो चाहिए था. यही सॉन्ग तो चाहिए था. ओह suicidal dumbass. Oh, Reiner.
यार राइनर बेचारे से कितने काम करवाने हैं तुम लोगों ने. ありがとう He's going to do it. さよなら Nuke this shit. Bro. Rainer फिर सच में सरवाइव कर गया. Oh, this thing is still alive. あの爆発を食らってまだ生きてんのか。 That's so sick, man. あの爆発に耐えたやつをどうやって殺す。やつを यार 仕留め क्या られ मजे का सीन है. この悪夢は終わらね They're going え。 again. その分まで俺やり遂げるよ。 Sheesh. Wait. ये वही है ना जो मैं समझ रहा हूँ. ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ. ラガコ村と同じやり方なんじゃん。 Oh. ファルコに乗れ。ここから離れる。アッカーマンと巨人の力を持つ者は例外だろう。 हाँ एक्वामैन और टाइटन शिफ्ट करते हुए व्यू ने इससे. 早くしろ。 मतलब अभी अभी वो मिले थे सब लोगों से और अब उनको वहाँ से जाना पड़ रहा है और उन्हें पता है क्या होने वाला है. これが俺たちの最後かよ。 Damn. あ、調査兵団の最後ってやつだからな。俺たちが人類を救う羽目になったのはバカな。こんな राइनर バカなことが。 नहीं अभी उधर ही है. Bro. 兵隊を呼びやがった。 The pastor summoned an army. やがれ。どうだ。 तो ये वाला तो आर्मिन को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और लोग अभी इसको बुरा कह रहे थे. इसकी माँ. अच्छा एनी भी आई तो और लोग अभी इसको बुरा कह रहे थे. もうエレンを殺せるのは俺たちだけだ。私たちの家に帰りたミカサ起きろよ。 मेमोरीज. いいつの間に寝て अच्छा た ये ん वो だ वाला है जो इसके पोस्टर में आया था मुझे लगता है जो इसके विजुअल आए थे. なんで泣いてんだ。 अच्छा ये तो बिल्कुल उस तरह का सीन हो गया जिस तरह का पहली एपिसोड में なんでだろう मिकासा इससे पूछती है Why are you crying? 私すべてを放り出してここまで逃げてきたアルミンも俺たちは必死で探している。ヒストリアを地獄に落として永遠の殺し合いをすることも島の外の人間を大虐殺することもできなかっ ये कब की मेमोरीज है ये क्या है मुझे तो た。 कुछ समझ 4 नहीं आ 年 रहा. の余生を静かに ये दूसरा कंक्लूजन है अगर इस तरह होता तो यहाँ पे お前じゃないか。 हाँ यहाँ पे अगर इस तरह होता तो 俺が死んだらこのマフラーは捨ててくれ。俺のことは忘れて自由になってくれ。忘れてくれ。 ओ Damn. ये देख के ना आपको उस तरह की एक्साइटमेंट भी नहीं हो रही बस आप देख रहे हो कि क्या ही हो रहा है. It's happening. できないエレンは口の中にいる Levi injured but still OP. कितनी दफा कहना पड़ेगा. इसकी टांग फिर से खराब हुई. Bro, this is so cool. And here we go. मिश्रण. अच्छा ये क्या एरन ने इनको मेमोरीज दिखाई थी इस तरह की. いってらっしゃい Bro. Is she smiling? Sheesh. यहाँ फिर से फ्लैशबैक में आ गए. どうしても僕をボコボコにしなきゃいけなく膝蹴り入れる必要はあった Need to storm it. से कभी फ्लैशबैक्स आ जाते हैं कभी फ्यूचर की मेमोरीज आ जाती हैं. ミカサに言うべきだよ俺たちが行きたかったところだ。歩きながら話そう。始祖ユミルの話を。 ये पाथ्स में घूम रहे हैं मुझे लगता है.
लेकिन ये टाइम पीरियड कब का है? 始祖ユミルはフリッツ王を愛していた。 So is this love 2000年経ってもユミルを縛り続けていたものの正体、 really? 苦しみから解放してくれる誰かを求め続け、それがミカサだ。 Huh? ミカサって言ったよ。言ったミカサなの。 Confused तो मैं भी हूँ. 俺もまだミカサが何をするのか人類を虐殺してパラディ島で殺し合いをさせて、俺は頭がめちゃくちゃになってしまった。あの時ベルトルトはまだ死ぬべきじゃなかった。 No way. だから見逃してサイに向かわせたの。 वहाँ पे उस टाइटन ने उसको खाना था, लेकिन ब्रो 何がミカサのことだよ。わかんね शीश. わかんねえじゃないだろ。僕は許した覚えはないぞ。命がけでずっとエレンだけを見てきたミカサに、まあ案外すぐにいい人見つけてあっさりくっつく気もするな。え。ミカサに男ができるなんて一生俺だけを思っててほしい。ここまでかっこ悪いことを言う。 Pathetic. 今のはミカサには言わないで。 Don't tell me. 幸せになってほしいんだよ。本当に死にたくねえ。他の道がないか。ダメだ。俺と同じでみんな死にたくなかった。 तो Damn. मतलब कि सोचने वाली बात यही है, जिसे आर्मी ने उसे कहा कि कोई तरीका ढूंढे. 80%? 人類の8割を踏み殺した。 ब्रो आप खुद ही सोचो, 80% मिटाने के बाद अगर किसी तरह एरन बच जाएगा तो お前たち सारे लोग क्या कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, 結果が हमने माफ़ किया तुमने कि 80% तुमने सारे लोगों को मार दी. 同と同等の文明レベルに陥ることに。僕たちがやったことは無駄だって言いたいのか。いいからまだ起きてない虐殺を止めるんだ。未来の記憶は寸分たがわぬまま起こることは変わらなかった。 तो ये फिर ये भी एक चीज़ है कि कुछ भी नहीं कर सकता था इसके अलावा. 言ったと見なきゃ戦争は起きないだと。こんな冗談を真に受けるやつがあるか。でも僕たちの मेरे ため पीछे にやったって。 पियानो कितना अच्छा है. 平らにしたかったんだ。 You wanted to level everything この世から人を消し去ってしまいたいと思ったことあればだけど、 in hell. 地獄で8割の人類を殺した罪を受けて苦しむんだ。 Sheesh. アルミ This time. ここで過ごした記憶は消すが तो मतलब कि ये पहले हुई है ये चीज़ भी. 先に待ってる地獄で。 अच्छा ये यहाँ पे हुआ था पिछली एपिसोड में. Now he remembers. Oh アルミ shit. アルミも記憶が戻ったんでしょ。血の力をこの世から消し去ることになる。 अच्छा ये भी सोचो कि वो इस टाइम तक इन्हें वो बिल्कुल याद नहीं था कि ये कन्वर्सेशन उसकी हो चुकी है इनके साथ पहले. あいつが私たちに芸なお世話なんだよ。死に急ぎやろう。 मुझे नहीं पता और एंडिंग क्या हो सकती थी. इतने लोग इसकी एंडिंग को लेके क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या हो सकती थी इसकी एंडिंग में. कि एरन जिंदा हो जाता और सारे लोग उसे माफ़ कर देते कि तूने इतने ज़्यादा लोगों को मारा, कोई बात नहीं, अब आ जाओ घर. 見ていてくれたか。これが結末らしい。お前らが हाँ जी भी अब उनके साथ 心臓の Shinzo Sasaki. Oh he's crying. Sasha? 本当かい。 शायद राइनर की ज़िंदगी में भी अब थोड़ा सा सुकून आ जाएगा. このままここにいたらきっとエレンはきちんと埋葬させてもらえない。あそこで居眠りしてた。 The tree. いい場所だと思う。 ये अभी भी अपनी उसी हरकतों पे. パラディ島のエルディア人アルミン・アルレルト、電撃の巨人エレン・イェーガーを殺したものです。 Sheesh. 3 साल 3 कैंडल्स में. अच्छा हिस्टोरिया. अच्छा फुटप्रिंट अभी भी वैसे के वैसे हैं. 声を上げます。勝てば生きる。負ければ死ぬ。戦わなければ勝てない。 ये तो उसी का है डायलॉग. 戦え。戦え。 और सारी तकरीबन चेंज हो गई. अच्छा एक मिनट उसने क्या कहा अभी? How beautiful. It even smells good. Oh man. 既婚者に劣情を抱くのはやめろ。 Don't lust over married ロー women. ルジャンは頭の毛が気がかりで仕方ないみたいね。誰に見せるつもり？パラディ島が見えてきたよ。यानी इसने भी हेयर स्टाइल चेंज कर ली.
調査兵団は夢見がちで諦めの悪い連中だからパラディ島のみんなは知りたいはずだから僕たちの物語を उसकी एक आंख गाबी और फाल्को डिस्कॉर्ड その全てを話そう अच्छा ये वही जगह है 会いに来るよ यहाँ पे दोबारा से सिटी बन गई अच्छा मिकासा यहाँ पे ज्यादा लड़की क्यों लग रही है またあなたに会いたい エレンマフラーを巻いてくれてありがとう ओह यार यकीन सा नहीं आ रहा अभी भी कि सच में अटैक ऑन टाइटन खत्म हो गया वो सीन अच्छा वहाँ पे मिकासा एंड जॉन दे आर टुगेदर नाउ मिकासा शी इज डेड ओल्ड एज की वजह से डेवलपमेंट सिटी बन रही है और बड़ी सिटी बन रही है 9/11 हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फिर से वॉर बुलेट शेल्स न्यूक्स दे न्यूक्ड इट मतलब कि जैसी पॉपुलेशन दोबारा पहुंची तो उसके बाद फिर से जंग अच्छा सब कुछ तबाह हो गया लेकिन ये दरख्त नहीं तबाह होता ये ट्री वैसी की वैसी है ब्रो डैम द एंड फाइनली द एंड मतलब कि आपको जब देखो आप एपिसोड पे यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड लिखाता था लेकिन अब द एंड फाइनली द एंड यार सबसे पहले तो एंडिंग को लेके जो लोग जिन्होंने रोना शुरू किया हुआ है ना कि एल एंडिंग और ये वो मतलब कि फेसबुक पे अब मैं देख रहा हूँ कुछ जो ग्रुप्स हैं उसके ऊपर वो लगे हुए हैं कि एंडिंग बकवास एंडिंग मुझे नहीं समझ आती कि इससे ज़्यादा क्या एंडिंग दिखाते मतलब कि वो क्या एरन को जिंदा रख लेते ठीक है 80% ह्यूमैनिटी उसने तबाह कर दी रंबलिंग स्टार्ट कर दी इसने लोग मरे ये सब हुआ उसके बाद वो जिंदा रह जाता और उसके बाद जी सारे लोग पीस में आ जाते मतलब कि क्या स्टोरी की सेंस नहीं होती फिर इंसान कहता कि इतनी देर से जो हम चलते आ रहे हैं स्टोरी देख रहे आते हैं उसका सही कंक्लूजन निकलता ही नहीं था जब तक उसकी खुद की सेक्रीफाइस जब तक वो खुद ना मरे कोई बड़े कॉज को लेके तब तक एंडिंग सही बनती नहीं थी और अगर आप ये भी कहते हो कि मतलब कि हिस्ट्री तो फिर से वैसी चलेगी कि जो पहले हो रहा था कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वही उसके बाद वो जो दिखाया भी है अभी उन्होंने बात ये है कि मतलब कि कुछ देर के लिए मतलब कि थोड़ा सा सुकून आया भी दुनिया के लिए लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहना जहाँ पे लोग होने वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं कभी खत्म होगा और ये चीज़ चलनी थी ये चाहे ऐसा नहीं हो सकता था कि वो बिल्कुल आराम से फिर उस तरह रह लेते जैसे पॉपुलेशन बढ़नी थी लोगों ने फिर से करप्ट होना था उसके बाद लोगों ने करप्ट होके फिर से कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाना ही जाना था लेकिन ये है कि वो लोग अपना टाइम अच्छा गुजार गए उनके लिए तो टाइम अच्छा गुजर गया जो उन्होंने गुजारा मुझे नहीं लगता कि इस कोई और एंडिंग हो सकती थी अगर हो सकती थी कोई आपकी सजेशन है तो अगर आपके पास जो देख रहा हो तो वो लिख दे मतलब कि नीचे कमेंट्स में लिखे ताकि मैं पढ़ूँ कि और सजेशन क्या हो सकती थी लेकिन मेरे लिए ये एंडिंग ठीक है मुझे इससे कोई इशू नहीं है और बाकी जो है एपिसोड को लेके जिस तरह ये एनिमेशन साउंड ट्रैक और म्यूज़िक जिस तरह इस एपिसोड को लेके ज़्यादा जो म्यूज़िक चला है ना क्योंकि उसने ही इसकी ज़्यादा फील बढ़ाई है बेटर होता कि अगर मैं पहले पिछली एपिसोड देख लेता और उसके बाद मैं ये एपिसोड दोबारा देखता इमोशनल सीन्स भी काफ़ी थे जिस तरह वो आर्मी ना के जब मिकासा पकड़ के सर पकड़ के ला रही होती है और आर्मी जिस तरह होता है वो बहुत इमोशनल सीन था एक तरह से और वो जो रंबलिंग वाला जो एक सीक्वेंस था अंदर जिसके अंदर वो बच्चे को वहाँ से आगे वो जा रहा है कि किसी तरह बच्चा है
कि शायद बच जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, शायद बच जाए। और जिस तरह उसकी आर्टिस्टिक अप्रोच थी ना उसको लेके, कि उसको बाकी सारा ब्लैक एंड वाइट किया था और उसके बाद वो सिर्फ बच्चे को लेके वो चीज़ वो रेड से चल रही थी, एकदम हाईलाइट हुआ था एक तरह से। वो बहुत अच्छा था, बहुत आर्टिस्टिक अप्रोच थी उसकी। खैर लीवाई का भी कुछ कर देते, पता नहीं लीवाई कुंवारा मर गया या उसकी शादी हो गई होगी ये नहीं पता। तो खैर यार एपिसोड ख़त्म। अब मैं इस पे बैठ के एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद मैं बैठ के रील्स देखूंगा इसकी एडिट्स फिर थोड़ा सा अपने आप को एडिट्स देख के इमोशनल करेंगे। एडिट्स पे तो फिर वो ऐसे कोई साउंड ढूंढ के लाते हैं ना और एडिट्स बनाएंगे। 10 years जर्नी आज कंप्लीट हो गई है मेरे लिए। तो ये 5 साल की जर्नी थी, लेकिन जो भी था वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। तो खैर मिलते हैं हम फिर अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।